हेलो व्यूज, वेलकम बैक टू नेम इंग्लिश क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश। चैप्टर नेम है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। इस स्टोरी के टाइटल से हमें पता चल रहा है एक शख्स जो हॉस्पिटल है। तो व्हाट इज दिस मीन? असल में राइटर हमें स्टोरी के थ्रू बताना चाहता है जब हम अजीब अजीब किस्म के वसवसे औहाम अपने दिमाग के अंदर जहन में पैदा करते हैं, तो वो जो औहाम हैं, वसवसे हैं, हमें हमेशा परेशानियों की तरफ लेकर जाते हैं। हमें इस किस्म के ख्यालात को अपने दिमाग में जन्म ही नहीं लेना चाहिए, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इस बात को वो बढ़ाता है, स्टोरी बताता है कि इंसान की कि एक दफ़ा एक इश्तिहार आता है, जिगर की गोली की एडवर्टाइजमेंट आती है, और जब वो शख्स इसकी एडवर्टाइजमेंट में मौजूद इसकी सिम्पटम्स को, इंडिकेशंस को पढ़ता है, तो उसको ये मालूम होता है कि ये जिगर की बीमारी उसको भी लाहक हो चुकी है। और वैसे भी ये हमारा अलमिया होता है, जब हम किसी की बीमारी की सिम्पटम्स को, इंडिकेशंस को पढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम होता है, हमें ये शक भी होता है कि ये बीमारी हमारे अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, और वो इस बात की तस्दीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए वो एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में चला जाता है। वहाँ पर जो जो बीमारियों की सिम्पटम्स लिखी होती हैं उनको पढ़ता है, और ये भी साथ साथ महसूस करता जाता है कि ये बीमारी भी उसे है, फलां बीमारी भी है, और ये बीमारी भी उसे है। उन बीमारियों में से जो सबसे पहले सर फहरिस्त है वो टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड फीवर है। फिर अपनी इस बात को मज़ीद तहकीक करने के लिए वो वहाँ पर एक किताब लेता है और उसके औराक को, पेजिस को बारी बारी पलटता रहता है। तो जो बीमारी अगली वो देखता है वो ये होती है कि ऐसी बीमारी है जिसमें जो किडनीज़ हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो वो सोचता है पढ़ने के बाद ये बीमारी भी उसे लाहक हो चुकी है। तो फिर वो क्या करता है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है, और वो अल्फ़ाबेटिकली हर बीमारी की सिम्पटम्स पढ़ता है। उसे ये भी मालूम होता है कि एक जो ख़तरनाक बीमारी है जिसमें इंसान की पूरी बॉडी को फिट्स लगते हैं, वो भी इसे लाहक हो चुकी है। वो अल्फ़ाबेटिकली पढ़ता है, और जो जो सिम्पटम पढ़ता है वो महसूस करता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। इससे जान छुड़वाने के लिए उसके अपने एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके पास जाता है, और उसको बताता है कि इसको बेशुमार बीमारियां लग चुकी हैं और उसको दवा दो। तो जो उसका दोस्त होता है, बड़ा ही काबिल इंसान होता है, वो उसको प्रिस्क्रिप्शंस लिख देता है और कहता है फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से ये परचेज कर लो। जब वो परचेज करने के लिए जाता है तो वो जो दुकानदार होता है, मेडिकल स्टोर वाला, वो पर्ची उसके हाथ में दोबारा थमा देता है और कहता है ये दवाइयाँ मेरे पास नहीं हैं। अब उसके ऊपर लिखा क्या होता है कि तुमने रोज़ाना हर 6 घंटे बाद 1 पाउंड गोश्त खाना है, बीफ का। रोज़ाना 5 से 10 मील वॉक करनी है, रात को 11 बजे सो जाना है, और सुबह जल्दी उठना है। राइटर कहता है कि मैं इस जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उसको फॉलो करता हूँ। चंद दिनों बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी मौजूद नहीं है। मतलब क्या है बात करने का, जो उसके अंदर वहम थे, औहाम थे, वसवसे थे, वो उसके अपने ही पैदा किए हुए थे, उसको कोई भी किसी किस्म की बीमारी ना थी। तो यहाँ पर एक और बात बताना ज़रूरी है कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सिर्फ एक बीमारी ऐसी थी जो उसको नहीं थी, वो थी हाउस मेड्स नी, यानी कि घुटनों की जोड़ों का जो दर्द होता है। उसके अलावा जितनी भी बीमारियां थी वो सब उसको लाहक हो चुकी थी। मज़ीद इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, फर्स्ट ईयर इंग्लिश, सेकंड ईयर इंग्लिश के लिए नईम इंग्लिश क्लब को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआ में